Assalamu alaikum. This is Mazhar Ali. You are very warm welcome to this wonderful session of learning our land. This is another lecture over carbohydrates. In from last lecture we have started what the carbohydrates, and in my last lecture I have taught you about the introduction of the carbohydrates, the various ways of classifying the carbohydrates, in which we learn the types of carbohydrates on the basis of the test, the types of the carbohydrates on the basis of the reducing or non-reducing ability, the types of the carbohydrate on the basis of the number of monomer they contain, and the one type on the basis of the number of monomer they contain, that is monosaccharide, we have covered in last lecture. And monosaccharide, I have taught you about the introduction of monosaccharide. I have also described what the types of monosaccharides as well. The monosaccharide on the basis of the functional group they contain, we have classified the monosaccharides. The number of carbon they contain, we have classified the monosaccharide on the basis of that. And the type of structure they contain, on the basis of that, we also classified what your favorite, that is monosaccharides. In today's lecture, I'm talking about some monosaccharides, important monosaccharides. I'm talking about also the disaccharides. And so we also talk about and describe what the oligosaccharides as well. आपको पता है कि हमारे पास जो मोनोसैक्राइड्स हैं, मैंने आपको बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन, हमारे पास मोनोसैक्राइड्स के अंदर 3 से 7 कार्बन मौजूद होते हैं। 3 कार्बन वालों को हम ट्रायोस कहते हैं, 4 वालों को टेट्रोस कहते हैं, 5 वालों को पेंटोस और 6 वालों को हेक्सोस, इसी तरीके से 7 वालों को हेप्टोस कहा जाता है। हमारे पास सबसे जो इंपॉर्टेंट मोनोसैक्राइड्स होते हैं वो होते हैं ये। सबसे पहले हम मोनोसैक्राइड यहां लिख लेते हैं, डन। मोनोसैक्राइड सबसे पहले हम लिख लेते हैं मोनोसैक्राइड्स। अब मोनोसैक्राइड्स, these are the type of carbohydrate। मोनोसैक्राइड की हमें अलग अलग टाइप्स पढ़ी थी, उनमें से हम बात करेंगे यहाँ पर हेक्सोस की। हेक्सोस दैट मीन व्हाट, दोस मोनोसैक्राइड व्हिच कंटेन 6 कार्बन। वेरी इजी। सबसे पहले हम हेक्सोस के अंदर बात करेंगे ग्लूकोज की। हमारे पास फ्रुक्टोज भी होता है, देन गैलेक्टोज एज वेल। हेक्सोस के अंदर हमारे पास ग्लूकोज होता है एक तो, देन हमारे पास फ्रुक्टोज होता है, इसके अलावा गैलेक्टोज होता है, गैलेक्टोज। हम सबसे पहले बात करेंगे इंडिविजुअली, हम सबकी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम उठाएंगे ग्लूकोज को। ग्लूकोज, एज यू नो दैट ग्लूकोज को हम कॉमनली ब्लड शुगर भी कह देते हैं। व्हाट? ब्लड शुगर। व्हाई? बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन ब्लड। अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड जो हम लेते हैं, डेट इज 120 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। ये जो हमने वैल्यू ली है, डेट इज 120 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड। 120 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड, ये एवरेज है, ये हम एवरेज ले लेते हैं। तो ब्लड शुगर भी कह दिया जाता है इस वजह से ग्लूकोज को। ग्लूकोज कुछ फ्रूट्स में भी पाया जाता है, जैसे कि आपके फेवरेट ग्रेप्स, इस वजह से हम इसको ग्रेप शुगर भी कह देते हैं। डन, ग्रेप शुगर भी कह दिया। ग्लूकोज को हम डेक्सट्रोज भी कहते हैं, डेक्सट्रोज। व्हाई? बिकॉज ग्लूकोज शो व्हाट, द डेक्स्टोरोटेशन। नाउ व्हाट इज डेक्स्टोरोटेशन? हमने बात की हुई है डेक्स्टोरोटेशन की, हमारे प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं उनके अंदर हमने डेक्स्टोरोटेशन को डिफाइन किया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप प्लीज हमारे प्रीवियस लेक्चर देखिए, लेकिन मैं कुछ ना कुछ उसको डिस्क्राइब जरूर कर लेता हूं आपके लिए। सबसे पहले हमारे पास जो लाइट सोर्सेस होती हैं, विच कुड बी द सन, विच कुड बी कैंडल, विच कुड बी एनी काइंड ऑफ बल्ब, जो हमें लाइट प्रोवाइड करते हैं। लाइट जब अपनी सोर्स से आती है तो वो अनपोलराइज्ड होती है। व्हाट डज इट मीन बाय द अनपोलराइज्ड लाइट? द लाइट व्हिच कंटेन द वेवलेंथ इन डिफरेंट डायरेक्शन। ऐसी लाइट जिसके जो वेवलेंथ के कंपोनेंट है वो डिफरेंट डायरेक्शन में मौजूद हो, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द अनपोलराइज्ड लाइट। तो हमें लाइट सोर्सेस से जो लाइट मिलती है वो अनपोलराइज्ड होती है। हम क्या करते हैं कि इसको एक इंस्ट्रूमेंट से पास करते हैं, एंड दैट इंस्ट्रूमेंट इज व्हाट? दैट इंस्ट्रूमेंट इज द पोलराइजर। हम इसको पास करेंगे पोलराइजर में से। अब पोलराइजर क्या करेगा? पोलराइज इस लाइट के जितने भी कंपोनेंट हैं, जितने भी अनवांटेड कंपोनेंट्स हैं, उन अनवांटेड कंपोनेंट्स को रिमूव करके, लाइट के जो अनवांटेड कंपोनेंट है वेवलेंथ के, इनको रिमूव करके लाइट की एक ही डायरेक्शन में वेवलेंथ को रहने देगा। पोलराइजर जो है एक ही वेवलेंथ
एक ही डायरेक्शन में वेवलेंथ को रहने देगा। ठीक है, ये जो हमारे पास लाइट थी, ये थी जो अनपोलराइज्ड लाइट, यानी जो प्रिज्म से पहले, जो कि पोलराइजर से पहले की बात है, वो थी अनपोलराइज्ड लाइट। जब हमने इसको प्रिज्म से, आई मीन पोलराइजर से पास किया, जब हमने इस अनपोलराइज्ड लाइट को इस पोलराइजर से पास किया, इसका नाम लिख देते हैं पोलराइजर, पोलराइजर से पास किया, तो पोलराइजर ने क्या करा कि इसके जो अनवांटेड कंपोनेंट थे वेवलेंथ के, उनको रिमूव करके सिर्फ एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेवलेंथ के कंपोनेंट को रहने दिया। अब ये लाइट जो है ये कहलाएगी पोलराइज्ड लाइट। ऐसे काइंड की जो पोलराइज्ड लाइट होती है, जब पोलराइज्ड लाइट को हम फॉल करते हैं कुछ सब्सटेंसेस के ऊपर, इंक्लूडिंग कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच कुड बी मोनोसैकेराइड एज वेल, उनके ऊपर जब फॉल करते हैं तो वो इस प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को, इस पोलराइज्ड लाइट को पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। दे कुड रोटेट दिस प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इन राइट डायरेक्शन, दे कुड रोटेट दिस प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट in left direction. If they rotate the plane of polarized light in right direction, so we call them dextrorotatory. We call them dextrorotatory if they rotate this plane of polarized light in what? In which direction? In right direction. Dextrorotatory. Done. And if they rotate this plane of polarized light in left direction, so we must call them what? The leviorotatory. The leviorotatory that we have. Leviorotatory. Just a minute. I just write it down. Let leviorotatory. Yeah, leviorotatory. तो ग्लूकोज जो है हमारे पास, ग्लूकोज को इस वजह से हम डेक्सट्रोज कहते हैं। डेक्सट्रोज क्योंकि लाइट को, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को राइट डायरेक्शन में मूव करता है। मेरा राइट साइड ये है, आपका राइट साइड जो है आप उस एंगल से देख सकते हैं। ग्लूकोज लाइट को, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को राइट डायरेक्शन में रोटेट करता है, जिसकी वजह से हम इसको डेक्सट्रोज करते हैं। फिनोमेनन को डेक्स्ट्रोरोटेशन कहा जाता है। आपने डेक्स्ट्रोकार्डिया नाम सुना होगा। दैट इज द एबनॉर्मलिटी इन केस ऑफ व्हाट? इन केस ऑफ हेड, व्हेनेवर हेड इज टिल्टेड टुवर्ड व्हाट? राइट साइड, टिल्टेड टुवर्ड राइट साइड, सो इसे हम कह देते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया। याद रखने का एक तरीका है। सो ग्लूकोज को डेक्स्ट्रोज भी कह दिया जाता है। डन? या सो इसे ब्लड शुगर भी कहते हैं, ग्रेप शुगर भी कहते हैं, डेक्स्ट्रोज भी कह देते हैं। डन डन डन। देन वी हैव व्हाट? देन वी हैव फ्रुक्टोज। उसके बाद दूसरा कंपोनेंट हमारे पास आ जाता है फ्रुक्टोज। एज यू रिमेंबर, फ्रुक्टोज जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया भी था कि फ्रुक्टोज को हम फ्रूट शुगर कह देते हैं। एफ फॉर फ्रुक्टोज, एफ फॉर फ्रूट शुगर। यस, क्योंकि ये फ्रूट्स के अंदर मौजूद है, फ्रूट के अंदर मौजूद होती है। कौन? फ्रुक्टोज। फ्रूट शुगर कह दिया जाता है। फ्रुक्टोज हनी के अंदर भी मौजूद होती है। फ्रुक्टोज जो है, फ्रुक्टोज को हम लेवियोरोटेटरी कहते हैं। लेवियोरोटेटरी ये शो करता है, हम इसे लेवियोलोज कह देते हैं। फ्रुक्टोज को हम लेवियोलोज कह देते हैं। लेवियोलोज कह देते हैं। लेवियोलोज, LEAVO, लेवियोलोज, लेवियोलोज कह देते हैं, क्योंकि ये लाइट को, लाइट के प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को, फ्रुक्टोज प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करता है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट व्हाट? द लेवियोलोज। Fructose, very important. Fructose is utilized by the sperm cells. Now you will know sperm cells are what? Sperm cells are the male gametes. Males जो है उनमें जो gametes होते हैं वो sperm होते हैं, आपको पता है, और जो females होती हैं उनमें जो gametes होते हैं वो egg होता है। It is what is called the egg and it's what? The sperm. Done. और एग और स्पर्म दोनों कंबाइन होंगे तो रिजल्ट में फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में डिपॉजिट होने के बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को कवर करना होता है, विच इंक्लूड यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, और समटाइम तो स्पर्म जो है ओवरी तक भी ट्रेवल कर जाते हैं। तो ये जो पूरा पाथ है, इसको कवर करने के लिए एनर्जी की नीड होती है, तो उस एनर्जी के लिए स्पर्म यूज करते हैं इस फ्रुक्टोज शुगर को। देन उसके बाद एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन sperm must penetrate the wall of the egg. For that purpose, they must require what? Energy. They use energy in the form of what? Fructose. So you must remember that the sperm cells use fructose as a source of energy, and it is also asked in different exam. You must check it. Then we have what? Our beloved galactose. Yeah, galactose, as you know, galactose is very important. Okay, why? I tell you. That galactose is also known as brain sugar. First of all, इसे हम brain sugar कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये ब्रेन के अंदर मौजूद जो ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं उनके अंदर मौजूद होता है। ब्रेन के अंदर एक ग्लाइकोलिपिड मौजूद होता है,
जिसका नाम है सेरिब्रोसाइड. नाउ व्हाट इज ग्लाइकोलिपिड्स? Glycolipids are those component which comprises of carbohydrate and lipid part. Carbohydrate and lipid part. सेरिब्रोसाइड्स. सेरिब्रोसाइड्स जो है ये ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, यानी ऐसे कंपोनेंट होते हैं जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट पार्ट, जिनके अंदर लिपिड पार्ट होता है. इन्हें हम ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं. उस ग्लाइकोलिपिड का नाम है सेरिब्रोसाइड, जो कि ब्रेन के अंदर मौजूद होता है. इस वजह से गैलेक्टोज को ब्रेन शुगर कह दिया गया. इसमें जो कार्बोहाइड्रेट पार्ट है वो ऑफ कोर्स ग्लैक्टोज है, और लिपिड पार्ट तो कोई भी हो सकता है, जो कि हम लिपिड्स के अंदर और थोड़ा डिटेल से इसकी बात करेंगे. ब्रेन शुगर के दिया जाता है. Galactose is very important component. It's a very important component of what? Milk sugar. Yeah, it's important part of milk sugar. You know milk sugar is what? Yeah, जल्दी से बोलिए. Yeah, सही बोला आपने. That is lactose, milk sugar. Yeah, सही बोला आपने. ये भी क्वेश्चन पूछा गया है. That which is the component of what? The milk sugar. That is galactose. अभी हम बात करते हैं लैक्टोज की भी, जो कि मिल्क शुगर है. मिल्क शुगर का नाम क्या है? लैक्टोज. लिख लेते हैं हम यहाँ पे. और उसका कंपोनेंट कौन है? गैलेक्टोज. गैलेक्टोज इसके साथ ग्लूकोज भी होता है, वो भी हम देखने वाले हैं. देयर इज नो फन इन टेलिंग दैट इज द लैक्टोज. डन. तो ये हमारे पास कुछ मोनोसेक्राइड, उनमें से भी हेक्सोस. इंपॉर्टेंट कौन से हेक्सोस थे जिनको मैंने आपके सामने डिफाइन करना चाहा. डन. अब हम मूव करते हैं. हमारी जो नेक्स्ट टाइप थी दैट इज व्हाट? दैट इज डाइसेक्राइड्स. आपको पता है कि हमने कार्बोहाइड्रेट को ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोनोमर्स डिवाइड किया इनटू व्हाट? Monosaccharide, disaccharide, oligosaccharide and polysaccharide. Monosaccharide we have covered. Now we have talked about what? The disaccharide. Of course, disaccharide. Disaccharide, as their name suggests, diword means what? Diword means two. Saccharide means what? Saccharide means you know what? Yeah, saccharide means what? Saccharum. And saccharum what? Sugar. तो ऐसे टाइप के कार्बोहाइड्रेट जो कि हाइड्रोलाइज करने पर हमें दो मोनोमर्स प्रोवाइड करें, उन्हें हम डाइसैकेराइड कह देते हैं. लेट मी राइट देयर डेफिनेशन. नाउ डाइसैकेराइड फॉर्म दोज विच फॉर्म by the combination or the joining by the combination of two monosaccharide. By the combination of two monosaccharide. Done. अब इनकी हम बात करने वाले हैं. कौन कौन से डाइसैकेराइड इंपॉर्टेंट है उनकी भी बात करेंगे. उनमें भी से भी कौन से क्वेश्चन पूछे गए उनकी बात करेंगे. ऑफ टू मोनोसेक्राइड बाय, यहाँ पे ऐड कर लीजिए जी, बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. नाउ व्हाट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड which hold together two kind of monosaccharide. ये एक टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड होता है जो कि दो मोनोसेक्राइड को अपने साथ जोड़ कर रखता है. कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? हमें पता है कि डिफरेंट टाइप के बॉन्डिंग्स पाई जाती हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर. कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे काइंड का बॉन्ड है जिसमें दो जो एटम है उन्होंने अपने इक्वल इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए होते हैं. अगर एक एटम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो दूसरा एटम भी एक ही इलेक्ट्रॉन देगा. एक एटम ने दो इलेक्ट्रॉन दिए तो दूसरा एटम भी दो इलेक्ट्रॉन देगा. ये म्यूचुअल शेयरिंग फॉर्म करती है कोवेलेंट बॉन्ड को. और कोवेलेंट बॉन्ड ही एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी एक टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड है जो कि पर्टिकुलरली टाइप पाया जाता है मोनोसेक्राइड्स के दरमियान. इसकी बात अभी हम करते हैं. अभी डाइसैकेराइड्स के बारे में बात करेंगे तो इसकी बात भी करेंगे जरूर. डाइसैकेराइड में से ये तो उनकी डेफिनेशन हो गई. इन्वर्टेड कॉमास में लिख देते हैं. आप भी साथ साथ अपने नोट्स बनाएंगे. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है. लेकिन आपको पता है नोट्स की जो बात है उसका कोई सप्लीमेंट नहीं. हम बात करते हैं अब डिफरेंट टाइप ऑफ डाइसैकेराइड्स. सो द टाइप्स ऑफ मोनोसेक्राइड, टाइप्स ऑफ डाइसैकेराइड, I mean to say types of disaccharide. Done. डाइसैकेराइड्स में से हमें सबसे पहले जो बात करनी है वो सबसे पहले हम बात करेंगे सुक्रोज की बात करेंगे. देन वी टॉक अबाउट
sucrose, we talk about maltose, and we talk about what? We talk about lactose, lactose as well. So one by one हम इन सब की बात करने वाले हैं. That are what? That are the types of the disaccharides. Disaccharides means what? The type of carbohydrates which contain two monosaccharide at least. Now first of all, sucrose. You know सुक्रोज. अब सुक्रोज के अलग अलग नाम है. सुक्रोज को हम कैन शुगर भी कह देते हैं. डन. इसे कैन शुगर भी कह दिया जाता है. कैन शुगर कह दिया जाता है. इसे टेबल शुगर भी कह दिया जाता है, और इसे इन्वर्ट शुगर भी कह दिया जाता है. डेट इज इन्वर्ट शुगर. अब क्यों ये नाम दिए गए सुक्रोज को इतने सारे? सबसे पहले कैन शुगर का मतलब क्या? कैन शुगर इस वजह से क्योंकि ये शुगर कैन के अंदर मौजूद है. टेबल शुगर इस वजह से क्योंकि ये कॉमनली जो हम शुगर यूज करते हैं हमारे घर में चाय वगैरह बनाने के लिए. दैट इज व्हाट द सुक्रोज वी हैव. इन्वर्ट शुगर का मतलब ये है, वो अभी हम देखते हैं. मैं आपको बताऊंगा इन्वर्ट शुगर का मतलब क्या है, उसके लिए सब्र करिए आप. सुक्रोज क्योंकि ये एक डायसैकेराइड है तो उसके अंदर दो मोनोसैकेराइड मौजूद होंगे. कौन कौन से? ग्लूकोज. इट्स अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज. ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज. और आपको अगर प्रीवियस लेक्चर थोड़ा सा भी याद हो तो मैंने आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज के रिंग स्ट्रक्चर और चेन स्ट्रक्चर दिखाए थे. आपके लिए मैं चेन स्ट्रक्चर फिर से बना देता हूं क्योंकि वो सुक्रोज का स्ट्रक्चर समझने के लिए इनका रिंग स्ट्रक्चर समझना बड़ा ही लाजमी है. तो सबसे पहले हमने ग्लूकोज के लिए जो रिंग बनाई थी दैट इज अ हेक्सागन रिंग दैट वी हैव. क्या होगा ये कि ग्लूकोज का ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप और फ्रक्टोज का ये वाला हाइड्रोजन, ये दोनों हो जाएंगे रिमूव. ग्लूकोज का हाइड्रोक्सिल ग्रुप और फ्रक्टोज का हाइड्रोजन ये तो हो जाएंगे रिमूव इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? इन द फॉर्म ऑफ वाटर. इन द फॉर्म ऑफ वाटर ये हो जाएगा रिमूव. और हमें रिजल्ट में जो कंपाउंड मिलेगा वो कंपाउंड कुछ इस तरीके से दिखेगा. ये जो स्ट्रक्चर हमें मिला है दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द सुक्रोज वी हैव. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द सुक्रोज वी हैव. ये हमारे पास सुक्रोज होता है. सुक्रोज के अंदर जैसे कि मैंने आपको कहा जब भी दो मोनोसेक्राइड कंबाइन होंगे और हमें एक डाइसेक्राइड प्रोवाइड करेंगे, इनके दरमियान जो बॉन्डिंग होगी वो बॉन्डिंग होगी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जो कि एक टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड है. तो ये जो बॉन्डिंग है यहाँ पर, ये बॉन्डिंग हमारे पास, ये बॉन्डिंग जो है ये बॉन्डिंग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है. ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, टाइप ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड व्हिच हैव बाइंड मोनोसेक्राइड्स टुगेदर, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. और ये सुक्रोज की फॉर्मेशन में वाटर रिमूव हुआ है. जब किसी भी कंपाउंड में से या दो कंपाउंड में से वाटर की रिमूवल होती है तो इस प्रोसेस को हम डिहाइड्रेशन कह देते हैं. डिहाइड्रेशन भी कह सकते हैं, कंडेंसेशन भी कहते हैं. आई मच थिंग इज क्लियर टू यू. आई थिंक दैट मच थिंग इज क्लियर टू यू. इसे हम डिहाइड्रेशन कह देते हैं और कंडेंसेशन भी कह देते हैं. डी का मतलब रिमूवल, डी का मतलब रिमूवल, हाइड्रेशन मतलब वाटर. सो द रिमूवल ऑफ वाटर result in what? The combination or the formation of a new compound. That is what is called the dehydration or condensation. Done. तो ये हमारे पास सुक्रोज की फॉर्मेशन थी. सुक्रोज को हम अलग अलग नाम से जानते हैं और हमने समझा कि इसके अंदर ग्लूकोज और फ्रक्टोज मौजूद है. किस तरीके से मौजूद है वो भी हमने देख लिया. एक और चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो कि हमें देखनी जरूर है. यहाँ पे आप देखिए कि हमारे पास यहाँ पे ये कार्बन नंबर 1 मौजूद है जी फ्रुक्टोज का. ठीक है, ये कार्बन नंबर 1 है. ये कार्बन नंबर 1 है. आई मीन टू से कार्बन नंबर 1 ये हो गया, कार्बन नंबर 2 ये हो गया, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4. डन. ग्लूकोज में यही कार्बन नंबर 1 है. ठीक है, तो ऐसे टाइप की बॉन्डिंग जिसमें 1 और 2 कार्बन इन्वॉल्व हो इसे हम 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं. 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज और द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कह देते हैं. ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. तो फ्रुक्टोज के अंदर लिंकेज कौन सी मौजूद है? अगर हम लिंकेज की बात करें, ये देखना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है. एज इट इज एमसीक्यूज बनेंगे, स्ट्रक्चर आपको दिया होगा, लिंकेज से आप पहचानेंगे कि ये whether it is a glucose or I mean whether it is a sucrose, whether it is a maltose, whether it is a lactose. लिंकेज देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है. इस पे एज इट इज एमसीक्यूज बनते हैं. आपको सुक्रोज दे दिया जाएगा, माल्टोज या लैक्टोज दे दिया जाएगा और इनकी लिंकेज पूछ ली जाएगी. तो सुक्रोज के अंदर जो लिंकेज पाई जाती है दैट इज 1
टू ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। सो दैट वी हैव सुक्रोज, और ये कुछ सुक्रोज की प्रॉपर्टीज हैं। एक और प्रॉपर्टीज अगर आप याद रखना चाहें तो ये रिड्यूसिंग शुगर होती है। नाउ व्हाट आर द रिड्यूसिंग शुगर? दोज काइंड ऑफ शुगर्स विच डू हैव फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप, रिड्यूसिंग शुगर भी कह देते हैं इसे हम। अब मैं इस वर्ड इन्वर्ट शुगर का मतलब आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इन्वर्ट शुगर का मतलब ये है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में जो एबिलिटी होती है लाइट को रोटेट करने की, फ्रक्टोज में वो उल्टी होती है। डन। फिलहाल आप बस इतना याद रखिए कि इसकी डिटेल नहीं दी हुई, इस वजह से मैं आपको डिटेल बता भी नहीं रहा। इन्वर्ट शुगर इस वजह से इसको कहा जाता है, इनके नाम बड़े इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखने हैं। तो अब तक हमने क्या कवर कर लिया? अब तक हमने कुछ इंपॉर्टेंट मोनोसैकेराइड्स की बात की, जिसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज को अच्छे से समझा। डायसैकेराइड्स स्टार्ट किए, उनकी टाइप्स देखी। टाइप्स में हमने सुक्रोज अब तक कवर कर लिया है। अब माल्टोज की बात करते हैं। अब ज्यादा देर लगने वाली है नहीं, सुक्रोज ने टाइम लिया, अब माल्टोज में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि आपको ऑलरेडी काफी सारी टर्मिनोलॉजी क्लियर है। माल्टोज दैट वी हैव माल्टोज जो है ये ऐसे टाइप का डायसैकेराइड है जिसके अंदर ग्लूकोज और ग्लूकोज पाया जाता है। ये ग्लूकोज और ग्लूकोज के कंबाइन होने से बनता है। पहली बात तो ये ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज गिव अस व्हाट? योर फेवरेट और द बिलव्ड माल्टोज। माल्टोज को माल्ट शुगर कह देते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमें माल्ट में से मिलता है और माल्ट हमें बार्ले में से मिलता है। डन। हमारे पास डिफरेंट टाइप के माल्ट होते हैं। वी हैव व्हाट? वी हैव स्पेशल माल्ट, वी हैव बेस माल्ट। you remember the name of malt, that is more than enough, that is malt sugar। इसे माल्ट शुगर कह दिया जाता है, पहली बात। नंबर टू इसके अंदर जो लिंकेज पाई जाती है, लिंकेज मैं आपको दिखाता हूं कौन सी लिंकेज पाई जाती है। माल्टोस के अंदर जो लिंकेज है, दैट लिंकेज इज व्हाट? दैट लिंकेज इज नथिंग बट 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कैसे? अभी मैं आपको दिखाता हूं इसका स्ट्रक्चर बना के, दिखा देता हूं। यहाँ पे आप देखिए, इस ग्लूकोज का तो कार्बन नंबर 1, लेकिन ये जो ग्लूकोज है इसकी राइटिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3। ये क्या है 1 2 3? ये कार्बन से 4। तो यहाँ पर अगर आपने देखा, यहाँ पर 1 और 4 कार्बन इन्वॉल्व हैं इस ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के अंदर, तो इस ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज को क्या कहेंगे? जी सही कहा आपने, इसे हम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहेंगे। ये एक सीधा एमसीक्यूज है हमारे पास, दैट which kind of linkage are gonna present in what? The maltose। so maltose के अंदर 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाई जाती है। इस तरीके से माल्टोस ग्लूकोज के कंबाइन होने से बनता है, माल्ट शुगर कह देते हैं, माल्ट के अंदर मौजूद है लिंकेज 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। डन, माल्टोस डन। देन वी हैव व्हाट? लैक्टोज। यू नो लैक्टोज इज नोन एज मिल्क शुगर। डन। मिल्क के अंदर मौजूद होती है, मिल्क के अंदर लैक्टोज मौजूद होता है, मिल्क शुगर। लैक्टोज जो है, लैक्टोज के अंदर हमारे पास ग्लूकोज और गैलेक्टोज मौजूद होता है, मिल्क शुगर, ग्लूकोज, और इसके अंदर मौजूद होता है ग्लूकोज, यहाँ लिख देते हैं ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। लैक्टोज की अगर हम बात करें तो लैक्टोज के अंदर भी सेम लिंकेज पाई जाती है, डेट इज 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। जो कि लिंकेज हम माल्टोज में देख चुके हैं, वो सेम लिंकेज हमें मिलेगी इस लैक्टोज के अंदर, डेट इज व्हाट? that is 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अगेन अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए स्ट्रक्चर बना दूं, रैपिडली चले बना देता हूं। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज दिखा देता हूं आपको, किस तरीके से ग्लूकोज और गैलेक्टोज कंबाइन होकर के हमें लैक्टोज प्रोवाइड करते हैं। और गैलेक्टोज के अंदर टू मेक व्हाट? द लैक्टोज, वो भी है 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ये चीजें आपको याद रखनी है। 1,4 ग्लाइकोसिडिक या साइडिक लिंकेज, या बॉन्ड भी कह देते हैं, जैसे बॉन्ड भी कह देते हैं, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। लैक्टोज, एक बात याद रखिए, लैक्टोज जो है ये मैमल्स बनाते हैं और वो अपने यंग वंस, अपने बच्चों के लिए बनाते हैं ताकि वो उनको फीड कर सकें। तो लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम है वो भी मैमल्स की बॉडी में ही मौजूद है, किसी दूसरे फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स और बर्ड्स के अंदर मौजूद नहीं, या किसी अदर लोअर एनिमल में मौजूद नहीं। वो डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम, लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम जो है सिर्फ और सिर्फ मैमल्स के पास ही मौजूद है। क्या होता है हमारे पास जो लैक्टोज है, लैक्टोज जो है ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू व्हाट?
into glucose plus galactose in the presence of what? In the presence of a particular type of enzyme, and this enzyme is what? This enzyme is lactase. Some persons में क्या होता है कि लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है। क्या मतलब है इसका? कुछ पर्सन में ये जो एंजाइम है लैक्टेज, या तो ये बहुत ही कम मिकदार में बन रहा होता है या तो बिल्कुल बन ही नहीं रहा होता। अगर लैक्टेज एंजाइम नहीं है तो लैक्टोज की कन्वर्जन भी नहीं हो पाएगी ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। सो ऐसे पर्सन लैक्टोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, और लैक्टोज क्या करेगा कि डिफरेंट टाइप के गैसेस डेवलप करेगा, जिनसे मसल्स में क्रैम्पिंग, अ काइंड ऑफ पेन डेवलप कर जाएगा मसल्स के अंदर। इस कंडीशन को हम लैक्टोज इंटॉलरेंस कह देते हैं। लेट मी राइट ओवर देयर, लैक्टोज इंटॉलरेंस कह देते हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंस। अब ऐसे पर्सन्स जो हैं इसका हल किस तरीके से निकालते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस? वो क्या करते हैं कि वो जब भी कोई ऐसा प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे कि मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट लेते हैं जिसके अंदर लैक्टोज मौजूद है, तो वो क्या करेंगे, इसके साथ साथ लैक्टेज एंजाइम भी लेंगे, सो दैट इस डिफिकल्टी को वो अवॉइड कर सकें और इस लैक्टोज इंटॉलरेंस से बच सकें। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द डाइसैकेराइड दैट वी हैव अप टू नाउ। तो अब तक हमने डाइसैकेराइड समझे। डाइसैकेराइड्स में क्या होता है कि ऐसे टाइप के कार्बोहाइड्रेट जिनमें दो सैकरम यानी दो शुगर्स मौजूद होती हैं, दो मोनोसैकेराइड्स मौजूद होती हैं। उनकी डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिखी। इनके अंदर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या है वो हमने समझने की कोशिश की है। देन हमारे पास 3 तरह के कॉमन डाइसैकेराइड हैं, जिनमें हमने बात की सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड हमारे पास होता है, मुझे याद आ गया, और उस पर भी सीधे क्वेश्चन बनते हैं। दैट्स व्हाट? ट्रेलोज। यू नो ट्रेलोज, इट इज फाउंड इन दी ट्रेलोज, इट इज फाउंड इन व्हाट? इट इज फाउंड इन दी हेमोलिम्फ ऑफ आर्थ्रोपोड। आर्थ्रोपोड आपको पता है कि डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट और अदर क्लासेस भी आ जाती हैं। आर्थ्रोपोड्स के अंदर हेमोलिम्फ होता है। हेमोलिम्फ का मतलब उनका ब्लड और टिश्यू फ्लूइड सेपरेट नहीं होता, ब्लड बैक करता है विद इन दी टिश्यूज और द टिश्यू साइनसेस। इस ब्लड और टिश्यू फ्लूइड को कलेक्टिवली हम कह देते हैं हेमोलिम्फ। उस हेमोलिम्फ के अंदर ये ट्रेलोज शुगर मौजूद है। इंसेक्ट कितना स्पीड से उड़ते हैं? इंसेक्ट आर द ओनली इनवर्टिब्रेट्स दैट आर द कैपेबल ऑफ फ्लाइट। इंसेक्ट जो बड़ा स्पीड से अपने परों को फड़फड़ाकर उड़ते हैं, उन स्पीड से वो ये ट्रेलोज शुगर प्रोवाइड करती है। ट्रेलोज डाइसैकेराइड है तो उसके अंदर दो मोनोसैकेराइड मौजूद होंगे, और दोनों मोनोसैकेराइड जो है वो ग्लूकोज है। वो दोनों मोनोसैकेराइड्स जो हैं ग्लूकोज हैं, 1,4 ग्लाइकोसाइड लिंकेज के थ्रू ओके कंबाइन हुए रहते हैं और हमें प्रोवाइड कर देते हैं ये ट्रेलोज शुगर। मुझे याद आ गया, मैंने आपको डिफाइन कर दिया। हमने सुक्रोज को समझा, माल्टोज को समझा, लैक्टोज को समझा। थोड़ा सा भी याद हो तो हमने कार्बोहाइड्रेट्स को ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ मोनोमर्स दे कंटेन हमने डिवाइड किया था इनटू मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड वी हैव कवर्ड, डाइसैकेराइड वी हैव कवर्ड, ओलिगोसैकेराइड 2 मिनट की बात है, डिफाइन कर देते हैं और उसके साथ साथ हम हमारे लेक्चर को रैप अप करेंगे। दैट इज हियर आई डिफाइंड व्हाट द ओलिगोसैकेराइड दैट वी हैव, या ओलिगोसैकेराइड दैट वी हैव। ओलिगोसैकेराइड का मतलब ये होता है कि ऐसे टाइप के कार्बोहाइड्रेट जो कि हमें हाइड्रोलिसिस करने पर 3 से लेकर 10 तक अगर मोनोमर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्रॉम 3 to 10 मोनोमर इफ दे प्रोवाइड, सो दैट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट वी कॉल देम व्हाट? द ओलिगोसैकेराइड। अगर 3 से लेकर 10 तक मोनोमर प्रोवाइड कर देते हैं, हमने उनको हाइड्रोलाइज किया, हमें 3 मिल गए ओलिगोसैकेराइड, 4 मिल गए ओलिगोसैकेराइड, 5 मिल गए ओलिगोसैकेराइड, अप टू 10। अगर 10 से ज्यादा मिल गए तो पॉलीसैकेराइड, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं। सिंपल। हाइड्रोलाइसिस क्या होता है? हाइड्रोलाइसिस एक फिनोमेनन है जिसमें हम वाटर का मैंने डिफाइन भी किया था, फिर से डिफाइन कर देते हैं आपके लिए। हम वाटर का हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप यूज करके किसी भी कंपाउंड को ब्रेक कर देते हैं इनटू सिंपलर और द स्मॉलर कंपोनेंट, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द हाइड्रोलिसिस। और हाइड्रोलिसिस करने से हमें अगर 3 या 10 तक, 3 से लेकर 10 तक हाइड्रोलिसिस करने पर
अगर हमें 3 से लेकर 10 तक अगर मोनोमर्स मिल रहे हैं, मोनोसेकेराइड्स मिल रहे हैं, तो वो ओलिगोसेकेराइड्स होते हैं। ओलिगोसेकेराइड्स की हमारे पास डिटेल नहीं है, नहीं हम ये बात करेंगे। अब आने वाले लेक्चर में हम बात करेंगे पॉलीसेकेराइड्स की। आज के लिए हमारे पास यही था। अगर आपको हमारे इस लेक्चर से कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और